एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में। और आज जो हम लोग जो है आज जो हमारा टॉपिक है वो वेरियस प्रोटोकॉल्स यूज ऑन अ नेटवर्क। हम जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं उनके बारे में आज हम लोग को देखना है। ठीक है, तो आज इसी सीरीज में हम लोग देखते हैं द प्रोटोकॉल्स रिफर टू अ सेट ऑफ रूल्स। होता क्या है प्रोटोकॉल्स का मतलब होता क्या है? तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल्स होता है। सेट ऑफ रूल्स का मतलब कि जैसे क्या होता है कि जब हम किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कंट्री का नागरिक अगर किसी दूसरे कंट्री में जाता है या एक कंट्री का सिटीजन किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो उसका क्या होता है, कुछ रूल होता है। उसका सबसे पहले उसको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। तो प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। Protocols refer to a set of rules हो गया। Networking happen when two or more different computers connect and interact with one another and share data in many ways. For instance, interaction, some agreed up rules called protocols are used by the interacting पार्टीज हो गया। ठीक है, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिसके थ्रू इंटरेक्टिंग पार्टीज एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज ओवर नेटवर्क सच एज HTTP फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग रिक्वेस्ट अबाउट अ डोमेन नेम, POP, IMAP, SMTP फॉर ईमेल कम्युनिकेशन, VoIP एक नया चला हुआ VoIP फॉर इंटरनेट टेलीफोनी एंड सो ऑन। इस तरह से वेरियस प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ रूल्स। और प्रोटोकॉल का मतलब हमने बताया भी था कि जैसे अगर एक सिटीजन को, एक कंट्री के सिटीजन को किसी दूसरे कंट्री में जाना रहता है तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं इस समय जो है अगर हमको सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट है किसी कंट्री में जाना तो वो है वो हमको सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट में और यूके में, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की जो वो है, मतलब ये दोनों कंट्रीज हैं, इन दोनों कंट्रीज का जो सिक्योरिटी है और यहाँ पे जाना जो है बहुत ही टफ है। इसके लिए जैसे सबसे पहले जैसे मान लो अगर हमको जाना है, हमको यूके जाना है, मतलब इंग्लैंड जाना है, तो उसके लिए क्या होगा, वहाँ का जो वीज़ा नियम है सबसे पहले हम जाएंगे उसके एम्बेसी पे जाते हैं और वहाँ पे अपना रेटिना, फिंगरप्रिंट सब पहले स्कैन कराएंगे और फिर वहाँ पे उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको वीज़ा दे दीजिए। तो फिर वो उसके बाद जो है यूके या USA जो है हमको वीज़ा प्रोवाइड करता है। तो सबसे जो टफ होता है दो कंट्रियों में जाना सबसे टफ है, एक USA में जाना और यूके में जाना, इंग्लैंड में जाना। ठीक है, तो वो वेरियस प्रोटोकॉल्स को वो मेंटेन करते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स को मेंटेन करते हैं और उस रूल को ही वो फॉलो करते हैं। अगर आपके नाम पे या आप थोड़ा सा भी सस्पेक्ट होगा तो आपका वीजा तुरंत वो क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक, इसी उसमें सब आता है जो प्रोटोकॉल्स होता है, इसी उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अब आपको दिख भी रहा है हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सारा जो कंप्यूटर पे जो टेक्स्ट आते हैं या जो भी वेबसाइट्स होती है या वो होती है वो सब HTML में लिखा होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है, HTML का मतलब क्या हो गया कि वो जो टेक्स्ट होंगे वो एनिमेटेड फॉर्म में किसी न किसी फॉर्म में होंगे। तो वेरियस प्रोटोकॉल्स को मेंटेन किया जाता है जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं या नेटवर्किंग में नेटवर्क्स पे कनेक्ट होते हैं तो वेरियस प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है HTTP, Hypertext Transfer Protocol. The Hypertext Transfer Protocol is an application level protocols and application level protocols with the lightness and speed necessary and speed necessary for distributed हो गया। कोलैबोरेटिव हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। मतलब ये कह रहा है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एप्लीकेबल लेवल प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल होता है। यानी HTTP पे भी हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन पे रन करता है। अब जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जब हम लोग इंटरनेट ब्राउजर पे हम लोग एड्रेस लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे HTTP:// करके फिर www.gmail.com हम एंटर लिखते हैं ना। तो वही वो HTTP मतलब कि ये आपके कंप्यूटर को जो उस वेबसाइट का जो सर्वर होगा उससे वो क्या करता है, कनेक्ट कराता है और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाता है विद द हेल्प ऑफ TCP/IP के।
टीसीपी आईपी की मदद से ये आपके और उस सर्वर के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, और उसके बाद उसका जो रिस्पांस जाता है, जो हम रिक्वेस्ट करते हैं उसका जो रिस्पांस आता है उसको ये रिसीव करता है। ठीक, तो वही चीज वो कह रहा है कि HTTP इज एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल विद द lightness and speed necessary for distributed collaborative and hypermedia information systems हो गया। It is a generic stateless object oriented protocol which can be used for many tasks होता है। इट इज अ जेनरिक, ये जैसे होता है जेनरिक मेडिसिन, मतलब नॉर्मल जो मेडिसिन होती हैं उसी तरह से ये जेनरिक होता है, स्टेटलेस होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स होता है, विच कैन बी यूज फॉर मेनी टास्क। बहुत सारे टास्क में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब जैसे इसमें HTTP का जो आता है ज़्यादातर जो होता है, मैक्सिमम जो होता है, द HTTP इज यूज टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब ये जो मेन पॉइंट्स हैं, HTTP को हम क्या कर सकते हैं, HTTP को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं इस वीडियो में। देखिए HTTP के बारे में छोटा सा एक है, HTTP इज यूज टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द www, यानी HTTP का जो मेन यूज़ किया जाता है, इसको हम एक्सेस करते हैं डेटा को कहाँ से, www से। ठीक, फिर मतलब इसका मतलब क्या करता है कि जो भी हम वेबसाइट ओपन कर रहे हैं उसके पहले www के पहले HTTP:// लिखा होता है, यानी ये यूज किया जाता है एक्सेस डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा इसका मेन काम है, द फंक्शन ऑफ HTTP आर द कॉम्बिनेशन ऑफ FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है HTTP। यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई चीज़ हमको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे हो जाता है FTP, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी अगर कोई चीज़ डाउनलोड करना है या भेजना है तो उसके लिए FTP यूज़ किया जाता है। और सिंपल मेल ट्रांसफर, अगर कोई सिंपल मेल पे हम कोई चीज़ भेज रहे हैं तो SMTP सर्वर को यूज़ किया जाता है। ठीक, इसी तरह से तीसरा पॉइंट है, HTTP इज अ सिमिलर टू FTP बिकॉज इट यूजेज ओनली वन TCP कनेक्टेड डेटा इज ट्रांसफर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, यानी TCP की हेल्प से ये डेटा को ट्रांसमिट करता है क्लाइंट्स और सर्वर के बीच में। इन SMTP द मैसेज आर स्टोर्ड एंड देन फॉरवर्डेड टू द डिस्ट्रीब्यूटेड डेस्टिनेशन बट HTTP मैसेज आर डिलीवर्ड इमीडिएटली, यानी कह रहा है कि SMTP मैसेज आर स्टोर्ड एंड देन फॉरवर्डेड, यानी जो SMTP प्रोटोकॉल होता है, SMTP भी एक प्रोटोकॉल है, इसके जो मैसेजेस होते हैं वो पहले स्टोर होते हैं फिर फॉरवर्डेड होते हैं टू द डेस्टिनेशन, मतलब वहाँ डेस्टिनेशन पे। लेकिन HTTP के जो मैसेज होते हैं वो तुरंत ही डिलीवर्ड हो जाते हैं। देखते भी होंगे आप, जैसे होता क्या है कि हम लोग मेल जब भेजते हैं तो मेल का जो प्रोटोकॉल होता है वो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और वो क्या करता है, मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ लेता है और उसके बाद वो ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट होने के बाद जब इंफॉर्मेशन वहाँ से वापस आता है तो वो भी पैकेट के फॉर्म में आता है। इसीलिए मेल हम जब करते हैं तो थोड़ी देर में मेल सेंडिंग मेल करता है, उसके बाद फिर रिसीविंग मेल आता है, यानी थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन HTTP जो होता है वो तुरंत ही वो क्या आता है, इमीडिएटली वर्क करता है। तो वही वो लिखा हुआ है कि इन SMTP मैसेज आर स्टोर्ड एंड देन फॉरवर्डेड टू द डेस्टिनेशन बट HTTP मैसेज आर डिलीवर्ड इमीडिएटली डिलीवर्ड होता है। ठीक, इसी तरह से जो मेन लास्ट पॉइंट है, HTTP यूजेज द सर्विसेज ऑफ TCP ऑन वेल नोन पोर्ट नंबर 80, यानी जो TCP होता है, HTTP जो सर्विस होता है वो TCP पे पोर्ट नंबर 80 पे वर्क करता है। पोर्ट नंबर 80 पे HTTP की सर्विसेज यूज किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। HTTP जो होता है पोर्ट नंबर 80 पे यूज किया जाता है। तो यही चीज़ है। ठीक, अब देखिए इसके बारे में और थोड़ा सा देखते हैं, यानी मेन पॉइंट्स हमारा क्या हो गया, मेन पॉइंट्स ये हो गया कि HTTP इज यूज टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द www हो गया। द फंक्शन ऑफ HTTP आर द कॉम्बिनेशन ऑफ FTP एंड SMTP, ये कॉम्बिनेशन होता है FTP का और SMTP का। HTTP is similar to FTP because it use only one TCP connected. Data is transferred between client and server. And in SMTP, the messages are stored and then forwarded to the destination, but HTTP messages are delivered immediately. और HTTP जो होता है वो पोर्ट नंबर 80 पे रन करता है।
ठीक, इस तरह से है, यानी अलग अलग इसका पोर्ट होता है, यानी जो ट्रांसमिशन में पोर्ट्स पे यूज करते हैं। अब देखिए देखिए लिखा है कि प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर मोर फंक्शनलिटी देन सिंपल रिट्राइवल इंक्लूडिंग सर्च, फ्रंट एंड अपडेट एंड annotations. HTTP allows an open-ended set of method to be used to indicate the purpose of a request होता है। तो ये सब इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, द HTTP प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ टू fairly distinct items: the set of requests from browser to serve and the set of response going back to the other way होता है। ठीक, तो HTTP का मेन जो फंक्शन होता है ये हमने आपको बता भी दिया इसमें। इसमें मेन जो यही इसका काम होता है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर लीजिए। देखिए, इट इज़ यूज्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द www। द फंक्शन ऑफ HTTP आर कॉम्बिनेशन ऑफ FTP एंड SMTP होता है। HTTP is similar to FTP because it use only one TCP connected more data is transmitted between build client and server होता है। इस SMTP the messages are stored and then forwarded to the destination, but HTTP messages are delivered immediately होता है। और HTTP are used services to TCP on well known port number 80। ओके, क्लियर? इस तरह से इसका HTTP का जो मेन काम होता है वो यही होता है। तो HTTP जो सर्वर्स होते हैं, HTTP का मेन काम होता है www के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करना और इंफॉर्मेशंस के शेयरिंग करना। इसी तरह से दूसरा जो आता है, दूसरा जो फंक्शन आता है, दैट इज FTP। FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या होता है इसके बारे में भी देख लीजिए इसके बारे में भी। इसमें इसके बारे में देखिए, FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज टू एक्सचेंज फाइल ऑन द इंटरनेट। हम FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करते हैं, यानी इसका जो यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू एक्सचेंज फाइल ऑन द इंटरनेट। हम फाइल को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, टू एनेबल द डेटा ट्रांसफर FTP यूजेस TCP/IP, यानी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो FTP यूज़ करता है उसको बोलते हैं TCP/IP, यानी इस प्रोटोकॉल को भी ये क्या करता है, यूज़ करता है। FTP इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। एंड नेक्स्ट है, FTP कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ सम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं इसको और सम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। FTP ऑल्सो अलाउड टू अपडेट, डिलीट, रीनेम, मूव एंड कॉपी फाइल एट अ सर्वर होता है। इट इज यूज रिजर्व पोर्ट नंबर 21, यानी ये जो FTP होता है ये पोर्ट नंबर 21 पे क्या करता है, वर्क करता है। तो ये जो हम आपको लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये सब मेन इसके पार्ट हैं। FTP का मेन रोल यही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बुक में भी देख रहे हैं और पढ़ते चल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ये जो मेन है ये यही है। इट इज़ यूज टू एक्सचेंज फाइल ऑन द इंटरनेट टू इनेबल द डेटा ट्रांसफर। FTP यूज TCP/IP। FTP is most commonly used to upload and download file from the internet. FTP can be invoked from the command prompt of some graphical user interface. FTP also allowed to update, delete, rename, move and copy files at a server. It uses a reserve port number 21, यानी ये 21 पे वर्क करता है। अब देखिए FTP के बारे में और भी। One of the original service on the internet was designed to allow for transferring file from one system to another. It goes by the name FTP, which stand for File Transfer Protocol. Files of any type can be transferred you may have to specify whether the files in ASCII or binary files हो गया। They can be transferred to any system to the internet provided that permission are set accordingly हो गया। FTP offer these advantage, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज क्या है, it is useful to transfer file from one network in any organization to another। ठीक है,
यूजफुल। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमको फाइल ट्रांसफर करना है तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करते हैं। दूसरा, इट इज एन इफेक्टिव वे टू गेट जियोग्राफिकल डिस्पर्स ग्रुप टू कोऑपरेट ऑन द प्रोजेक्ट हो गया। इट इज अ पोटेंट एंड पॉपुलर वे टू शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट हो गया। तो मेन जो एफटीपी का जो वर्क होता है, मेन जो होता है एफटीपी इज यूज फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज अ स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ फाइल्स अक्रॉस इंटरनेट होता है। क्लियर है? अब इसी तरह से कुछ इसमें अब हम लोग जैसे एक आता है, इसी तरह से पॉप के बारे में देखते हैं। अब पॉप सर्वर होता है, ठीक है। पॉप क्या होता है? पॉप का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? अब हम लोग जानते हैं भी कि पोस्ट ऑफिस क्या करता है। पोस्ट ऑफिस में लेटर को डिलीवर किया जाता है, लेटर्स को क्या करते हैं, डिलीवर्स किया जाता है। तो उसी तरह से जो पॉप जो होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो यूज़ किया जाता है वो ईमेल से रिलेटेड होता है, और ये ईमेल्स को सेंडिंग और रिसीविंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो पॉप जो होता है, देख लीजिए, लिखा है द पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। द पॉप दैट इज द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, यानी इसीलिए पॉप 3 बोलते हैं इसको। हैज बिकम अ स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल्स होता है, यानी एक मेल प्रोटोकॉल है, ठीक है। यानी ये मेल भेजने के लिए यूज किया जाता है। द पॉप 3 का मतलब वर्जन 3 है, इसलिए पॉप 3 बोलते हैं। द पॉप 3 डिफाइन द रूल अबाउट रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू अ लोकल ईमेल क्लाइंट्स होता है। यानी जो पॉप 3 सर्वर होता है या पॉप 3 प्रोटोकॉल होता है, ईमेल के रिसीविंग के लिए यूज किया जाता है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, रिसीविंग मेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू अ लोकल ईमेल क्लाइंट्स होता है। It also makes it possible for the user to download their received email message onto their local computers so that they can read them even when they are not connected to the internet, offline reading। यानी ये क्या कर सकते हैं, पॉप 3 जो होता है सर्वर, वो क्या करेगा, पॉप 3 का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या करेगा कि आपके मेल को रिसीव कर लेगा और डाउनलोड कर देता है, और जो फर्दर आप जो है आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेंगे, और फिर बाद में उस सर्वर्स को उसको क्या कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। द पॉप 3 प्रोटोकॉल्स इज suitable if you are accessing your email using a simple application or from a single locations होता है बाय डिफॉल्ट। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट द पॉप 3 प्रोटोकॉल्स वर्क ऑन 2 पोर्ट्स होता है। अब जैसे देखिए, SMTP का जो FTP था, FTP का पोर्ट नंबर कितना था, FTP का पोर्ट नंबर 21 था, HTTP का पोर्ट नंबर था 80, ठीक है। इसी तरह से ये 80 था, यानी ये जो पोर्ट है ये कोई अलग से पोर्ट नहीं होता, फिजिकल फॉर्म में पोर्ट नहीं होता। ये माना जाता है कि यहाँ पे ये इस नंबर पे, इस मेमोरी लोकेशन पे वो स्टोर होती है इंफॉर्मेशन। तो इसी तरह से बाय डिफॉल्ट द पॉप 3 प्रोटोकॉल्स वर्क ऑन 2 पोर्ट्स हो गया, 2 पोर्ट पे वर्क करता है। पोर्ट 110 द डिफॉल्ट पॉप 3 नॉन इनक्रिप्टेड पोर्ट यूज्ड फॉर अनसिक्योर्ड ईमेल कम्युनिकेशंस होता है। ये पोर्ट 10 होता है, 110 होता है, 110 होता है। इसी तरह से पोर्ट 995 द इनक्रिप्टेड पोर्ट यूज फॉर सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन यूजिंग पॉप 3। तो यानी पॉप 3 के साथ दो पोर्ट यूज किए जाते हैं, एक 110 होता है और दूसरा जो पोर्ट होता है 995 होता है। ठीक, क्लियर। तो यानी जो पॉप सर्वर होता है या पॉप 3 होता है या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स जो यूज किया जाता है, 3 यूज किया जाता है, उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या करता है, मेल को रिसीव करने का और उसको डाउनलोड लोकल कंप्यूटर पर डाउनलोड करने का ही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि वो फ्यूचर में हम फिर उसको क्या कर सकते हैं, उस जो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन है उसको फिर रीडिंग कर सकते हैं। तो मेन पॉप 3 का रीडिंग रिसीविंग से ही मेन काम होता है। इसी तरह से एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो चौथा जो है वो है IMAP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत IMAP भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉप 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, IMAP क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज, इसका इन सबों का फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है।
HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसी तरह से IMAP का इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। द इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP is another mail protocol used to conjunction with POP3 protocol for accessing email on a remote web server and download them to local client हो गया। ठीक है, यानी ये कंजक्शन होता है, जोड़ता है ये दो। ये क्या होता है, IMAP जो है POP3 प्रोटोकॉल से जुड़ा होता है। ठीक है, country to POP3 that assume that the single application will access the email IMAP supports multiple application, even multiple clients and multiple locations होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है मल्टीपल एप्लीकेशंस को विथ मल्टीपल क्लाइंट्स से और विथ मल्टीपल लोकेशंस पे। मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में हैं, अलग अलग लोकेशंस पे हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू क्या करता है, सबको, कोई आउटलुक यूज़ कर रहा है, कोई जीमेल यूज़ कर रहा है, कोई याहू यूज़ कर रहा है, या कोई विंडो 10 यूज़ कर रहा है, कोई विंडो 7 इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह के डिफरेंट पर्सनस हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। उन सबको आपस में क्या करता है, एक कनेक्शन का काम करता है, एक जोड़ता है, कंजक्शन करता है। और ये हमेशा IMAP जो होता है वो POP3 प्रोटोकॉल्स के थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और रिमोट वेब एड्रेसेस, वेब सर्वर्स को और उसके इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करने में बहुत ही लोकल क्लाइंट पे, मतलब कोई बहुत दूर की चीज़ है जो है दूसरी जगह है, और उसको डाउनलोड करके हम लोकल क्लाइंट पे उसको क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये सारा काम जो होता है एक सिंगल एप्लीकेशंस के थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड होता है, और डिफरेंट लोकेशंस के जो पोर्ट होते हैं और उन सबों को आपस में कनेक्ट करता है। तो IMAP का मेन काम यही होता है। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट IMAP प्रोटोकॉल वर्क ऑन 2 पोर्ट्स। पोर्ट नंबर 143 द डिफॉल्ट नॉन इनक्रिप्टेड पोर्ट होता है, अनसिक्योर कम्युनिकेशंस होता है। और दूसरा जो होता है पोर्ट नंबर 993 दैट इज इनक्रिप्टेड पोर्ट यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशंस, यानी इसको जो यूज करते हैं वो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से POP3 जो होता है वो सिर्फ डाउनलोडिंग का काम करता है, रिसीविंग का काम करता है। और IMAP जो होता है ये POP3 के साथ कनेक्ट होता है, और डिफरेंट जो जगह पे होते हैं ये कंजक्शन होता है, ये जुड़ा होता है POP3 के साथ जो है। और डिफरेंट लोकेशंस पे जो लोग हैं उन सबको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, इस कनेक्शन का काम करता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है, 5वां जो प्रोटोकॉल है SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी जो है मेल से ही रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो while POP3 and IMAP protocols are used for fetching email from the email server to client applications। ठीक है, यानी इसका कह रहा है कि जो POP3 होता है और जो IMAP प्रोटोकॉल होता है ये ईमेल्स को निकालता है मेल सर्वर से ईमेल को निकाल करके और क्लाइंट एप्लीकेशंस के पास ले आता है। द SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल अक्रॉस द इंटरनेट। यानी ये क्या करता है, इसका मेन जो काम होता है वो सेंडिंग का होता है। जिस तरह रिसीविंग का काम होता है POP3 का, POP3 क्या करता है, सारे मेल्स को रिसीव करके डाउनलोड करता है। इसी तरह से SMTP जो होता है ये आउटगोइंग का काम करता है, यानी भेजता है, वो सेंड करता है, आउटगोइंग का काम करता है, वो होता है SMTP जो है। और जो IMAP होता है ये सारे ईमेल्स और जो भी डिफरेंट लोकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन करता है, ये कम्युनिकेट करता है, कंजक्शन बनाता है। यानी ये POP3 को और SMTP को आपस में जोड़ करके कम्युनिकेशन का काम करता है, और सारे एप्लीकेशंस को जो मैनेज करने का भी काम IMAP करता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनेट मेल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बोला जाता है। IMAP protocols is used for fetching email from the email server to client application. The SMTP simple mail transfer protocol is used for sending email across the internet.
नेट होता है, अक्रॉस द इंटरनेट, एकदम क्लियर दिखा हुआ है, अक्रॉस द इंटरनेट होता है। तो बाय डिफॉल्ट SMTP प्रोटोकॉल वर्क ऑन दीज पोर्ट्स होता है, बाय डिफॉल्ट जो होता है ये इन पोर्ट्स पे वर्क करता है। पोर्ट नंबर 25, पोर्ट नंबर 25 द डिफॉल्ट SMTP नॉन इंक्रिप्टेड पोर्ट होता है, और पोर्ट नंबर 465 इंक्रिप्टेड पोर्ट होता है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, VoIP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP आजकल बहुत यूज किया जा रहा है। VoIP का मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब हम जो इंटरनेट के थ्रू अगर किसी से बात कर रहे हैं या इंटरनेट के थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो हमारा सब आता है क्या चीज, VoIP पे। अगर हम कोई एप्लीकेशंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशंस के थ्रू अगर हम इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, तो वो सब हमारा VoIP में ही आता है, उसको बोलते हैं VoIP। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP। अब देखिए VoIP इज अ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट थ्रू द compressions of voice into data packets that can be efficiently transmitted over data networks and then converted back into voice at the other end होता है। यानी ये कह रहा है कि VoIP जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है कि जो भी आपका वॉइस है और उस वॉइस को कन्वर्ट करता है, ठीक है, पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देगा, और रिसीवर एंड पे उस पैकेट्स को रीअसेंबल करके फिर से उसको वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जो चीज जो काम हम वॉइस के थ्रू, यानी जो अगर हम इंटरनेट पे वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वॉइस से हम भेज रहे हैं कोई भी वॉइस को अपने एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, या वॉइस के थ्रू हम बात कर रहे हैं इंटरनेट को यूज करते हुए, तो उसको हम बोलते हैं VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो वही वो कह रहा है कि कन्वर्टेड बैक इनटू वॉइस एट द अदर एंड होता है, अदर एंड पे हम उसको फिर से कन्वर्ट करते हैं। द डेटा नेटवर्क सच एंड इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क्स हैव ऑलवेज यूटिलाइज पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग टर्मिनल्स हो गया। ठीक है, आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ PC डाउनलोडिंग अ पेज फ्रॉम वेब सर्वर आर वन कंप्यूटर सेंडिंग एन ईमेल मैसेज टू अनदर कंप्यूटर होता है। ठीक, इस तरह से यानी ये वॉइस VoIP जो होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का मेन जो भी है, अगर हम कोई वॉइस अपना भेज रहे हैं, इंटरनेट पे भेजते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं VoIP। और वो क्या करता है, हमारे वॉइस को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके उसको फिर से पैकेट्स को ट्रांसमिट कर देता है, और पैकेट अदर एंड पे, रिसीवर एंड पे फिर से वापस कलेक्ट करके रीअसेंबल करके उसको वॉइस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं VoIP। क्लियर, आगे देखिए, द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग ऑन दीज पैकेट स्विच्ड नेटवर्क इज इंटरनेट प्रोटोकॉल और IP, इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। पैकेट स्विच नेटवर्क हम जानते भी हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल उसका IP एड्रेस रखता रहता है जहां पे पैकेट्स को जाना रहता है। ठीक है, तो अब VoIP अलाउ फॉर द ट्रांसमिशन of voice along with other data over these same packets switched network and provided an alternative to transmit traditional telephone networks which use a fixed electrical path or carry voice signal through a series of switch to a destination। ठीक है, तो ये कह रहा है कि VoIP जो होता है वो क्या करता है, वॉइस के साथ VoIP allow us to transmit a voice with other data over these same packets। यानी VoIP मतलब जो वॉइस डेटा भेज रहे हैं उसके साथ क्या करता है, अदर डेटा को भी ये कंबाइन कर देता है, पैकेट स्विच नेटवर्क्स ये, और क्या करता है कि और एक अल्टरनेटिव रूट बनाता है। जिस तरह से ट्रेडिशनल जो पुराने टेलीफोन लाइंस होते थे, नेटवर्क होते थे जो आपस में तार के थ्रू कनेक्ट होते थे, उसके थ्रू वो एक पाथ बना देता है, और उसके थ्रू वॉइस और जो भी चीजें हैं उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, उसके थ्रू वो ट्रांसमिट करता है। अ सीरीज टू स्विचेस टू अ डेस्टिनेशन, और वो ट्रांसमिट करता है और डेस्टिनेशन पे वो क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से VoIP का जो मेन फोकस है
वो VoIP का जो मेन फोकस था वो यही था कि VoIP के थ्रू वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब कोई भी जो चीज़ हम वॉइस जो है अपनी अगर हम इंटरनेट के थ्रू भेज रहे हैं तो वही हमारा VoIP होगा और छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे फिर सेंडर रिसीवर इन पे फिर उसको रीअसेंबल कर देते हैं, वही हमारा VoIP है। ठीक, अब लास्ट जो बचा हुआ है 7वां जो है वो है NFC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, अब यानी नियर, आपको लग रहा है नियर फील्ड यानी जो नदी के एरियाज हैं, अगर वहां पे कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, NFC। अब देखिए आपको दिख भी रहा है डायग्राम में, यानी यहाँ पे ये जो छोटे छोटे डिस्टेंस है जो आपस में ये कम्युनिकेट हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। तो NFC प्रोटोकॉल इज यूज टू प्रोवाइड शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट विथिन द डिस्टेंस ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है, पहले मोबाइल फोन्स में आता था इंफ्रारेड, याद है आप लोग को? इंफ्रारेड होता था। ब्लूटूथ तो खैर मान लीजिए ज़्यादा दूरी तक का कवर कर सकता है, 5 मीटर 6 मीटर तक का कवर कर सकता है, लेकिन इंफ्रारेड का बहुत डिस्टेंस बहुत ही कम होता था। तो वही वो कह रहा है कि NFC प्रोटोकॉल इज यूज टू प्रोवाइड शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that within the distance of 4 to 5 centimeters. It does not require special setup like other type of wireless communication and establishes a two-way contactless connection between two electronic devices. मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई स्पेशल सेटअप करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है और ये कोई भी स्टेब्लिशमेंट नहीं चाहिए। दो टू वे कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वंस NFC near field communication connection is established, the two connected device can share the digital contents। अगर दो NFC कनेक्शन अगर इस्टेब्लिश हो गया है तो वो कैपेबल होते हैं शेयर करने के लिए, डिजिटल कंटेंट्स को शेयर करने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, NFC connection is inherently more secure because it is established only when two NFC supporting devices come closer to one another. Clear? It is not a stealth connection and hence a secure one हो गया। मतलब इसमें कोई भी चोरी वाला कनेक्शन नहीं बन पाएगा और ये इसलिए क्या होता है, सिक्योर कनेक्शन होता है। NFC utilize inductive coupling at a frequency of 13.56 megahertz, which is a license-free allocation in HF portion of the radio spectrum होता है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है और आप देखते भी होंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका इंफ्रारेड भी आता था पहले, जो पहले बहुत पुराने जो फोन्स आते थे उसमें इंफ्रारेड होता था, तो वो एक दूसरे में इंफ्रारेड के थ्रू क्या करते थे, ट्रांसमिशन होता था। उसी तरह का एग्जांपल है एन नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, एज एन फिजिकल कनेक्टर्स आर यूज विथ NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, द NFC कनेक्शन इज मोर रिलायबल। और इसको बहुत ही क्या माना जाता है, इस तरह के कनेक्शंस को बहुत ही रिलायबल माना जाता है। और ये रिलायबल इन द सेंस क्योंकि अब ये जब दोनों पास में ही रहेंगे तब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनेगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा और इससे ये इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो आज जो भी प्रोटोकॉल्स देखा बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला प्रोटोकॉल हमने देखा, पहला प्रोटोकॉल था HTTP, दूसरा प्रोटोकॉल था FTP। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने POP3 देखा, IMAP देखा, फिर SMTP देखा, VoIP देखा और NFC देखा। इस तरह के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को हम लोगों ने देखा और उसके बारे में जाना जो है। तो आज का बस वीडियो, आपको अगर आज का वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे लाइक भी करिएगा। और आप लोग ये जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमने बुक बताया आप लोग उसी में से पढ़ा रहे हैं, आप इसको देखते भी पढ़िए, देखते भी चलिए, सुनते भी चलिए और अगर टिक करना हो तो टिक भी करते चलिए और नोट्स भी बनाते रहिए इसका। ठीक है, क्योंकि नोट्स जब आगे बनाएंगे तो फिर फायदा आप ही को होगा। अब हम इसमें पूरा कैसे क्या लिख पाएं, अगर हमारी लाइव क्लास होती, मतलब अगर इस तरह से होता क्लास में अगर होते तो हम आपको लिखवा देते हैं।
तो आप इसलिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप एक छोटा छोटा समझ समझ के अपना नोट्स बनाते रहिए, जो आगे आपके लिए बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, तो अब तक आप ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू, हैव अ मार्वलस डे।